राजस्थान में कांग्रेस की सारी ही उम्मीदें ध्वस्त हो गई, लेकिन एक खास उम्मीद, एक खास व्यक्ति से जो उम्मीद थी वो तो बुरी तरह से ध्वस्त हुई है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। प्रदेश के जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान में राहुल गांधी रहे थे। सफलता कैसी मिली है इन क्षेत्रों में, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये साफ एक बार फिर कर रहा हूं कि कांग्रेस की उम्मीदें ध्वस्त हुई है। किस तरह से ध्वस्त हुई हैं, आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं जो आपको बताएंगे राहुल। किस तरह के आंकड़े हैं? देखिए, राहुल गांधी जिन इलाकों से होकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरे, मैं उनको दो मोटे भागों में बांटता हूँ। एक वो ब्रज का इलाका है, जिसे पूर्वी राजस्थान आप कह सकते हैं। दूसरा हाड़ौती का इलाका है, जहाँ से वो मध्य प्रदेश के जरिए राजस्थान में झालावाड़ होते हुए एंटर हुए। ब्रज का जो इलाका है वो मूलतः कांग्रेस बीजेपी के लिए हमेशा से कठिन इलाका रहा है। वहाँ बीजेपी को वैसी सफलताएं नहीं मिली जैसी बीजेपी हमेशा एक्सपेक्ट करती है, चाहती है। हाड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी को कह सकते हैं हमेशा मोटे मोटी सफलताएं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमेशा मिलती रही हैं। लेकिन जिस तरह मैं आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं वो ये है कि इस बार अप्रत्याशित कुछ हुआ है। बूंदी और आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी को हमेशा सफलता मिलती रही है, वो इलाके बीजेपी के हाथ से निकले हैं। लेकिन हाड़ौती का जो मूल बैंक है, अगर आप दक्षिण की तरफ आते हैं, वहाँ बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, वहाँ अच्छी सीट्स आई। पर जो डिफरेंस लेकर के आया वो आया पूर्वी राजस्थान, खास तौर पर जहाँ पर ईआरसीपी मुख्य मुद्दा बताया जाता था, जहाँ कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी एक और यात्रा निकाल दी, मतलब यात्रा पे यात्राएं हुई। लेकिन बावजूद इसके उस इलाके में भरतपुर देख लीजिए, एक सीट आप छोड़ दीजिए, वो भी आरएलडी को दे दी थी। बावजूद इसके पूरे भरतपुर में बीजेपी आई, जो बिल्कुल अप्रत्याशित था, सबके सोच से भी परे था। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और दरअसल यही वो इलाका है जहाँ से होते हुए राहुल गांधी निकले। और जहाँ जहाँ से वो निकले, वो कई बार लोग मजाक में भी कह देते हैं, कहना नहीं चाहिए, हम नहीं कहते, पर कोई लोग कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तो ये नहीं। लेकिन देखिए, मैं दर्शकों को ये भी बता देता हूँ, 5 से 20 दिसंबर 2022 तक राहुल गांधी प्रदेश के 7 जिलों से गुजरे। 19 विधानसभा सीटों को भारत जोड़ो यात्रा ने कवर किया था। कोटा की 5 थी, झालावाड़, टोंक, बूंदी की 1-1, दौसा की 4, सवाई माधोपुर की 3 और अलवर की 4 सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। राहुल गांधी की यात्रा वाले 7 में से 5 जिलों में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा है। कहने का मतलब, जितना कांग्रेस ने उम्मीद की थी उसके आसपास भी वो नहीं पहुंच पाए, जबकि 2 जिलों में आंशिक तौर पर, जैसा कि राहुल बता रहे हैं, फायदा हुआ। टर्निंग पॉइंट क्या रहा? क्या पनौती शब्द वाला जो बयान आया था वो जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर गया? बीजेपी हमेशा ऐसे शब्दों को बहुत अच्छी तरह से कैच करती है। आप देखिए, गुजरात चुनाव में उससे पहले कांग्रेस, सोनिया गांधी का सबसे पहले मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर का ये कह देना कि चाय वाला है, और कई बार जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया, ये हमेशा बूमरैंग हुआ। कांग्रेस को खुद को ही इससे चोट पहुंची। ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे हैं, लोग उनसे भावनात्मक रूप से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और जब ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है, लोग उससे कनेक्ट नहीं करते, बल्कि नुकसान कांग्रेस का हो जाता है। इसको नापना बहुत मुश्किल है, कोई पैमाना है नहीं ऐसा कि पनौती से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन वोटिंग ये दर्शाती है कि इस शब्द से कांग्रेस का फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सी उम्मीदें रहती हैं। जब कोई दिग्गज किसी इलाके में पहुंचता है तो ये माना जाता है कि उसके आसपास के इलाकों में भी उसके रहने से फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्टली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 19 सीटों को कवर किया था, लेकिन इन 19 सीटों के जरिए बहुत सी सीटों पर कांग्रेस अपनी उपलब्धि को देख रही थी, या देख रही थी कि उपलब्धियां यहाँ पर मिले, लेकिन उपलब्धियां मिल नहीं पाई। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो 19 सीटें जहाँ से डायरेक्ट भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उनमें से केवल 8 कांग्रेस के खाते में आई और 11 बीजेपी के खाते में गई। कुल मिलाकर अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो अगर नेशनल चेहरे टकराते हैं तो एक क्लियर कट विनर तो है। बिल्कुल क्लियर कट विनर है। और इसमें अगर आप देखें तो एक मोदी वेव दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर मैं तो देखता हूँ प्रचार में भी राहुल गांधी का कुछ उतना बड़ा रोल इस बार नहीं था। जिस तरह का उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी सभाएं होंगी, उतने बड़े रोल्स भी राहुल गांधी के दिखाई नहीं दिए। परंतु मोदी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के कुछ ही समय बाद चुनाव हो गया ना, उसको कैलकुलेट करें या नहीं? आगे जब वो आए थे तब भी सर्दियाँ थीं, जब चुनाव आए वापस तब भी सर्दियाँ, लेकिन बीच में एक लंबा कालखंड था जिसमें काफ़ी पानी बहा। तो ओवरऑल भारत जोड़ो यात्रा वो सफलता नहीं दिला पाई राजस्थान में जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए राजस्थान में राजस्थान जोड़ो नहीं हो पाई। बिल्कुल, राजस्थान जोड़ो नहीं हो पाई।